हेलो, वेलकम टू वीक 4। तो अब अभी तक हमने देखा है कि किसी एक अगर अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है तो उसको हम कैसे समराइज़ करते हैं। बट मोस्टली केसेस में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं और हमें हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि हम उन दोनों वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन कैसे चेक करें। तो यही हम इस वीक में देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है तो हम उनके बीच एसोसिएशन कैसे चेक करते हैं। तो इस वीक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है कि हम टू वे कंटिंजेंसी टेबल को कैसे यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स। अगर हमारे पास कोई भी दो कैटेगरिकल वेरिएबल है तो उन दोनों कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच हम एसोसिएशन कैसे चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंटिंजेंसी टेबल का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि कंटिंजेंसी टेबल को यूज़ करके हम एसोसिएशन कैसे चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है कि हम किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन कैसे चेक करेंगे, और उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट को स्टडी करके हम कैसे ये बता पाते हैं कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन है या नहीं। ये था हमारा दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन चेक करना या फिर दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन चेक करना। लेकिन जब हमारे पास कोई एक कैटेगरिकल वेरिएबल और कोई एक न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा तो उस केस में हम एसोसिएशन कैसे चेक करेंगे, तो ये भी हम इस वीक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हम टू वे कंटिंजेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और हमारा जो मेन मोटिव है इस सेक्शन का, वीक 4 के इस सेक्शन में, यहाँ पर हम देखेंगे कि रो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज के हेल्प से हम किसी भी दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सेक्शन का। तो अब दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो है जेंडर वर्सेस यूज़ ऑफ स्मार्टफोन। तो एग्जांपल क्या कहता है कि एक मार्केट रिसर्च फर्म है जो कि इंटरेस्टेड है ये जानने में कि ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन क्या किसी भी स्टूडेंट के जेंडर से एसोसिएटेड है, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो यह जानना चाहते हैं कि क्या मोर फीमेल स्मार्टफोन ओन करते हैं एज़ कंपेयर टू मेल, या फिर ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन जेंडर के इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कैटेगरीज हैं। तो इस क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो कैटेगरीज है और फर्स्ट कैटेगरी है ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन और दूसरा कैटेगरी है जेंडर ऑफ स्टूडेंट। अब जब हम ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन की बात करते हैं तो हमारे पास फिर से यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक है यस और दूसरा है नो। सॉरी, दिस इज वेरिएबल। तो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन, सेकेंड वेरिएबल है जेंडर ऑफ स्टूडेंट। और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन के लिए अब दो कैटेगरीज है हमारे पास, येस एंड नो, और जेंडर ऑफ स्टूडेंट के लिए भी दो कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। ओके, तो अब हम डेटा देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 100 स्टूडेंट टोटल है, हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। हमने 100 स्टूडेंट्स के लिए कलेक्ट किया है डेटा, जहाँ पे हम ये दो वेरिएबल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका जेंडर क्या है और वेदर वो स्मार्टफोन ओन करते हैं या नहीं। तो हमारा जेंडर हो गया मेल। सो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हमने कलेक्ट किया है जेंडर मेल एंड ओनरशिप एज यस।
सेकेंड के लिए मेल एंड ओनरशिप यस, एंड सो ऑन। हमने 100 स्टूडेंट्स के लिए डेटा कलेक्ट किया है। तो जब हम आगे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने 100 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का सर्वे लिया, और वहाँ से हम चेक करेंगे वेदर दे ओन अ स्मार्टफोन और नॉट, क्या वो स्मार्टफोन उनके पास है या नहीं है। ये हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस एग्जाम्पल में 2 कैटेगरिकल वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट। तो ये दोनों ही कैटेगरिकल वेरिएबल है हमारे, राइट। और जेंडर, तो हम फर्स्ट कैटेगरिकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो है जेंडर। जेंडर में हमारे पास है मेल एंड फीमेल, तो 2 कैटेगरीज है, और ये कैटेगरीज जो है वो नॉमिनल वेरिएबल है, राइट। उसी तरह जब हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं, ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज है, यस नो, और ये भी एक नॉमिनल वेरिएबल है। ये नॉमिनल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्योंकि इनका कोई ऑर्डर नहीं है। तो ओके, अब हमारे पास डेटा है, अब हम उसको कैसे समराइज कर सकते हैं ये देखेंगे। तो हमारे पास समरी स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले है कि देयर आर 44 फीमेल एंड 56 मेल स्टूडेंट। तो उस डेटा में, जो हमने डेटा थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें 44 फीमेल स्टूडेंट है और 56 मेल स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कि 76 स्टूडेंट्स स्मार्टफोन ओन करते हैं और 24 ओन नहीं करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि 34 फीमेल स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन करते हैं, जबकि 42 मेल स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट और सेकंड समरी स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास अगर हम पहला समरी स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये जेंडर है, जहाँ पे हमारे पास मेल है, फीमेल है, और मेल 56 स्टूडेंट्स हैं और फीमेल 44 है। उसी तरह इसको समराइज़ करने के लिए हम बार चार्ट बना सकते हैं। उसी तरह हमारे पास सेकेंड जो समरी स्टैटिस्टिक्स है वो है ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन। मैं बस ओनरशिप लिख रही हूँ यहाँ पर। तो ओनरशिप के लिए अगेन हमारे पास है यस, नो। यस कितने हैं? 76 स्टूडेंट ओन्ड अ स्मार्टफोन, सो 76। नो कितने हैं? 24 के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब हमारे पास थर्ड स्टैटिस्टिक्स है जो कि कह रहा है कि 34 फीमेल स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है, जबकि 42 मेल स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है, राइट। तो अब इस डेटा को, ये जो हमारे पास डेटा है, ये समरी स्टैटिस्टिक्स हमने दी है, अब हम इसको कैसे किसी टेबल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, इसको हम एक 2 वे टेबल, जिसको हम कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इस टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल था, जेंडर एंड ओनरशिप। तो हम एक जेंडर के लिए कॉलम बना लेंगे। तो ये हो गया, जेंडर में हमारे पास फीमेल एंड मेल, ठीक है। अब दूसरा है ओनरशिप। तो ओनरशिप के लिए यस एंड नो। देन हमारे पास टोटल, राइट, यहाँ भी टोटल, ओके। तो यहाँ पे था कि 44 फीमेल एंड 56 मेल स्टूडेंट। तो हमारे पास टोटल फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 44, और टोटल मेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 56। देन कितने स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन करते हैं? 76, और कितने ओन नहीं करते हैं? 24। देन नेक्स्ट है कि 34 फीमेल स्टूडेंट ओन्ड अ स्मार्टफोन। सो ये फीमेल स्टूडेंट, यस मीन्स फीमेल स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन करते हैं, तो ये नंबर है हमारे पास 34। देन नेक्स्ट है 42 मेल स्टूडेंट ओन्ड अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पे ये
सेल जो है वो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ओनरशिप ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो ये 42 मेल स्टूडेंट स्मार्टफोन ओन कर रहे हैं। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन था कि कितने मेल स्टूडेंट और कितने फीमेल स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन ओन कर रहे हैं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मेल स्टूडेंट और कितने फीमेल स्टूडेंट मोबाइल ओन नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, राइट। तो हमारे पास 34 फीमेल स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन था और हमने देखा कि हमारे पास टोटल 44 फीमेल स्टूडेंट है। तो कितने फीमेल स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन ओन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 10। और कितने मेल स्टूडेंट, हमारे पास टोटल मेल स्टूडेंट 56 थे और उस 56 में से 42 के पास मोबाइल फ़ोन है। तो कितने के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये हो जाएगा 14, राइट। सो यहाँ पे ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो 34 + 10 44, 42 + 14 56। देन कॉलम भी चेक कर लेते हैं। तो 34 + 42 76 और 10 + 14 24। तो ये जो टेबल हमने बनाया इसको हम कहते हैं टू वे टेबल। और इस टू वे टेबल को हम कंटिंजेंसी टेबल भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई भी कंटिंजेंसी टेबल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, राइट, दो कैटेगरिकल वेरिएबल है, तो सपोज़ कि हमने यहाँ पर वेरिएबल 1 ले लिया और ऊपर वेरिएबल 2। ओके। अब हर एक वेरिएबल 1 के लिए हमारे पास सपोज़ कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल लेट्स से n, कुछ m कैटेगरीज है उसके लिए। और उसी तरह वेरिएबल 2 के लिए भी हमारे पास सपोज़ कुछ n कैटेगरीज है, तो 1 2 कैन से n कैटेगरीज। ठीक है। कोई भी ith लेवल ऑफ वेरिएबल 1 और jth लेवल ऑफ वेरिएबल 2 जो है ये सेल रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ith jth लेवल। ओके। तो हमने देखा कि कंटिंजेंसी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा फाइनल टेबल है, राइट। तो जो भी डेटा हमने देखा था शीट में, उसको हमने यहाँ पर एज अ कंटिंजेंसी टेबल ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 10 फीमेल स्टूडेंट जो थे वो स्मार्टफोन नहीं ऑन कर रहे हैं, 14 मेल स्टूडेंट मोबाइल ऑन नहीं कर रहे हैं, 34 फीमेल स्टूडेंट मोबाइल ऑन कर रहे हैं और 42 मेल स्टूडेंट मोबाइल ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारा डेटा था। अब हम आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि गूगल शीट में हम कंटिंजेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, राइट। तो लेट्स गो टू टेबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये कह रहा है कि स्टेप 1 इज़ चूज़ द कॉलम्स ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच यू सीक एन एसोसिएशन। तो हमें वेरिएबल्स का जो कॉलम है वो सेलेक्ट करना है जिसके लिए हम एसोसिएशन चेक करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो है जेंडर और ओनिंग अ स्मार्टफोन। तो ये दोनों कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हम इन दोनों वेरिएबल्स के लिए हम एसोसिएशन चेक करना चाहते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है कि गो टू डेटा, क्लिक ऑन पिवट टेबल ऑप्शन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, विल गो टू इंसर्ट, राइट। तो डेटा में हमारे पास यहाँ पे पिवट का ऑप्शन नहीं है, तो अब हमारे पास इंसर्ट में पिवट टेबल का ऑप्शन है, तो इसलिए हम पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट में जा रहे हैं। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करने से पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लें। तो हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स का डेटा था, राइट। ये सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाएंगे पिवट टेबल, राइट।
अब पिवट टेबल के लिए हम न्यू शीट में नहीं, हम एग्जिस्टिंग शीट में ही पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ये जो शीट हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसी शीट में हम पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट में जाएंगे। ओके, अब एग्जिस्टिंग शीट में हम डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हमें यहाँ पर पिवट टेबल चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्रिएट। तो हमारे पास रोज़ आ गए, कॉलम्स आ गए, राइट। तो साइड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास रोज़, कॉलम्स, वैल्यूज़ और फिल्टर्स हैं। तो हम रोज़ में जाकर ऐड करते हैं सपोज जेंडर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जेंडर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, फीमेल एंड मेल। देन कॉलम्स में जाकर हम ऐड करते हैं सेकेंड वेरिएबल, जो कि हमारे केस में ओन अ स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर भी ओन अ स्मार्टफोन एक कॉलम आ गया, जिसके लिए हमारे पास दो कैटेगरीज है, यस एंड नो। देन वैल्यूज़ में जाकर हम लेट्स से ओन अ स्मार्टफोन डालते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया कंटिजेंसी टेबल। तो अगर हमें कोई भी डेटा गिवन है तो हम गूगल शीट से कंटिजेंसी टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखा। हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हमारा इंटरेस्ट था एसोसिएशन। हम जानना चाहते थे कि क्या जेंडर और ओनरशिप ऑफ मोबाइल फ़ोन में कोई एसोसिएशन है, राइट। और उस केस में जेंडर और ओनरशिप दोनों ही कैटेगरिकल वेरिएबल थे और दोनों के कैटेगरीज हमारे नॉमिनल स्केल फॉलो कर रहे थे, राइट। तो उस केस में हमने किस ऑर्डर में क्रिएट किया टेबल, आई मीन फीमेल आया पहले या फिर मेल आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास कोई एक वेरिएबल के पास, किसी एक कैटेगरी के पास किसी एक वेरिएबल का जो स्केल ऑफ मेजरमेंट हो वो ऑर्डिनल हो, राइट। तो वो हम अभी देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि सेम मार्केट रिसर्च फर्म है और वो ये जानना चाहती है कि क्या ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन क्या किसी के इनकम से एसोसिएटेड है या नहीं। इन अदर वर्ड्स वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकम ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन से एसोसिएटेड है, राइट। तो इस केस में हमने फिर से 100 कुछ रैंडमली 100 पीपल का डेटा कलेक्ट किया, उनको सर्वे किया और हमने डेटा कलेक्ट किया कि वो कि वेदर अ पर्सन, कि कोई भी पर्सन स्मार्टफोन ओन कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो इस केस में हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है इनकम एंड ओन अ स्मार्टफोन, राइट। तो इस केस में इनकम हमारा जो है वो है लो, मीडियम और हाई, राइट। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज है और ये कैटेगरी जो है वो ऑर्डिनल वेरिएबल है। और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था, वो उसके भी 2 कैटेगरीज है, यस एंड नो, और वो दोनों ही नॉमिनल और ये वेरिएबल जो है, ये ओनिंग अ स्मार्टफोन, ये वेरिएबल एक नॉमिनल वेरिएबल है। जबकि इस केस में हमारा इनकम जो है वो एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इस इनकम में ऑर्डर है और वो ऑर्डर क्या है, या तो ये लो, मीडियम, हाई, या फिर इसका उल्टा हाई, मीडियम, लो। ओके, तो सिंस इन कैटेगरीज में ऑर्डर है, हम कह रहे हैं कि ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस केस में हम कंटिजेंसी टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा में जाते हैं। लेट्स सी, हमारे पास टोटल 100 पर्सन है और उस 100 इंडिविजुअल्स के हमने डेटा कलेक्ट किया है, उनका इनकम क्या है और वेदर वो स्मार्टफोन ओन करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकम जो है वो हाई, मीडियम और लो है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इनकम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम उनको कैटेगरी में 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, एक हाई इनकम, एक लो इनकम और एक मीडियम इनकम, राइट। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे इसके लिए हम कैसे कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे।
तो हमारे पास हमारा यहाँ पर एम क्या है, हमारा एम है ये जानना कि वेदर इनकम और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन में कोई एसोसिएशन है या नहीं, राइट। तो हम इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 100 पर्सन्स के डेटा है। अब हम फिर से इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल पे जाएंगे। इसी शीट में हम एक सेल सेलेक्ट करेंगे, ओके, और यहाँ पर हम एक कंटिजेंसी टेबल क्रिएट करेंगे। तो रोज़ के लिए लेट्स से हम ऐड करते हैं इनकम। तो हमारे पास आ गया हाई, लो, मीडियम। फिर हम कॉलम्स में जाते हैं। कॉलम्स में हमारा ओन है स्मार्टफोन, तो नो, यस आ गया। अब नेक्स्ट है वैल्यूज़। तो वैल्यू में जब हम गए तो हम सपोज इनकम में जाते हैं, तो ये हमारा कंटिजेंसी टेबल आ गया, राइट। बट अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई, लो एंड मीडियम है, राइट। तो हमारा जो ये वेरिएबल था ओनरशिप इनकम, इसमें 3 कैटेगरीज है, हाई, मीडियम एंड लो, राइट। और ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है, तो इसमें ऑर्डर है, इस डेटा में ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए, राइट। वो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि हमने अब इनकम को कोड कर दिया। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाई इनकम है तो हम इसको कोड कर रहे हैं एज 1। अगर मीडियम इनकम है तो हम इसको कोड कर रहे हैं एज 2, और अगर लो इनकम है तो हम इसको कोड कर रहे हैं एज 3, ओके। तो अब हम देखेंगे कि अब इनकम और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन की जगह हम जो इनकम हमने कोड किया वो और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन, इन दोनों के बीच हम कंटिजेंसी टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर से हम इंसर्ट में गए, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट मान ली यहाँ पर बनाते हैं। तो रोज़ में इनकम कोडेड, कॉलम्स में ओन स्मार्टफोन, वैल्यूज़ में ओन स्मार्टफोन, राइट। तो हमारे पास अब कंटिजेंसी टेबल आ गया विथ रिस्पेक्ट टू इनकम जो हमने कोड किया था और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले हाई के लिए लाइक इस कैटेगरी में, हाई की कैटेगरी में हमारे पास 2 लोग थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये सेम है। देन लो कैटेगरी में, लो इनकम कैटेगरी में 9 लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो लो इनकम कैटेगरी में लोग थे उनमें से 9 के पास स्मार्टफोन नहीं था। सिमिलरली मीडियम कैटेगरी में जो लोग लाइक कर रहे थे उनमें से 27 के पास स्मार्टफोन नहीं था। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं यस के लिए भी, और हमारे ये सारे वैल्यूज़ सेम है और ये दोनों कंटिजेंसी टेबल में, राइट। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे इस एग्जाम्पल में 20 लोग थे जो कि हाई इनकम कैटेगरी में लाइक कर रहे थे, 66 मीडियम कैटेगरी में और 14 लो इनकम कैटेगरीज में। 62 लोगों के पास स्मार्टफोन था और 38 के पास स्मार्टफोन नहीं था, जो कि इस टेबल में हम देख सकते हैं। तो 38 लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, 62 लोगों के पास स्मार्टफोन है, राइट। 20 पीपल हाई इनकम कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, 66 मीडियम इनकम कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं और 14 लो इनकम कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। 18 हाई इनकम पार्टिसिपेंट्स ओन्ड अ स्मार्टफोन। तो 18 पीपल जो हाई इनकम कैटेगरी में थे वो स्मार्टफोन ओन कर रहे हैं। 39 जो मीडियम कैटेगरी में थे वो स्मार्टफोन ओन कर रहे हैं और 5 जो लो इनकम कैटेगरी में थे वो स्मार्टफोन ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंटिजेंसी टेबल है करस्पॉन्डिंग टू, उसमें हम ये चेक करना चाहते थे कि क्या इनकम और ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन में कोई एसोसिएशन है या नहीं। तो अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि इस सेक्शन में हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि किसी भी 2 कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए हम कंटिजेंसी टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो कंटिजेंसी टेबल क्रिएट करने के लिए हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर
दो वेरिएबल है, तो वेरिएबल 1 को हम एक साइड इधर रख दिए और वेरिएबल 2, राइट। अब हर एक वेरिएबल के लिए हम जितने भी कैटेगरीज है तो वो हम लिख लेंगे, और वेरिएबल 1 के लिए जितने भी कैटेगरीज हैं वो लिख लेंगे, और हर एक सेल के लिए ith रो, ith वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 एंड द jth वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 हम ये नोट डाउन करेंगे, राइट। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि अगर हमारा डेटा ऑर्डिनल होता है तो हमें टेबल में ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू।